याद नहीं रहता। इस वक्त मुझे तो बिल्कुल सही से सुना, ट्यूशन में सही से पढ़ लेगा, मगर जब वो स्कूल में जाता है तो यकीन जाने ऐसे जैसे उसकी शायद कहीं याददाश्त ना हो गई हो, बिल्कुल उसे एक अल्फाज भी याद नहीं होता। हाँ, होता है समटाइम्स, बिल्कुल होता है। चले ठीक है, ओके मिस समीरा। हाँ जी, मुझे सवाल का जवाब भी देना। जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। सूरह कौसर जो है कुरान शरीफ की सब छोटी आयत है। सूरह कौसर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए ये बात तो बहुत छोटी सी एक लगती है कि वो बच्चा ने घर में तो याद हो रहा है उसे, और स्कूल में जाके वो बच्चा जो है वो भूल जाता है वो। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे का दिमाग कोई सेट नहीं है। अगर बच्चा जो है दिमागी तौर पर अच्छा नहीं होता है तो घर पे भी याद नहीं होता उसे। अगर मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चों को अगर उसी वक्त एक रिपीट कर लिया जाए, एक रिवीजन कर लिया जाए घर ही पर ही, यानी 2 या 3 बार रिवीजन कर लें, तो मैं समझता हूँ वो जरा स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्कूल में वो बच्चा बासानी उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है। एक तो ये, दूसरा ये कि बच्चे के साथ साइकोलॉजी आती है। हाँ, मैं भी इसी में भी उसमें ये होता है कि वो टीचर के सामने लाजिम एक दबदबा होता है, होता है, एक प्रेशर होता है, तो वो बच्चा शायद उन प्रेशर में आता हो, इसलिए वो नहीं जो है बता सकता। इसकी बड़ी आसान एक टेस्ट ये होता है कि वो बच्चा जो स्कूल में जब बैठा हुआ है तो वो जिस चीज को नहीं बता पा रहा है, जब क्लासेस आपकी खत्म हो गई हैं, आप उसके बाद उसी चीज को आप दोबारा पूछें, यानी क्लासरूम से बाहर जाके घर में। अगर वो बच्चा वापस वही चीज सब डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है तो रीजन सामने आ जाता है। ठीक है। और अगर बाकी बच्चा भूल चुका है बिल्कुल, तो इनमें फिर अलग वजूहत आ जाती है। इनमें जेनेटिक भी आती है। अच्छा। कि इनके वालिदैन जो है इनके घर में वो क्या करते हैं कि वो भी ये बाज़ों का फैमिली हिस्ट्री होती है कि भाई पता तो सब है इनको, मगर जब काम करने जाते तो कुछ नहीं करते। हाँ, बहुत इजीली लेते, बहुत इजी लेते। सही। अच्छा, फिर ये भी होता है बाद बच्चे नेग्लिजेंस का शिकार होते हैं। सही। यानी वो इतना अटेंशन नहीं दे पाते जितने उनको देना चाहिए। तो ये मतलब एक माहौल की तरबियत है, ये तरबियत देनी होगी। तरबियत की ऊपर बात होती है, और थोड़ा सा वही वाली बात होती है कि प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे, थोड़ा सा माहौल ज्यादा चांस यही है कि बच्चा प्रेशर में आता है। थोड़ा सा इजी माहौल रखें, स्कूल में भी जाकर के चेक करें, उनकी टीचर से जरूर डिस्कस करें, उनकी टीचर को बताएं कि या तो बच्चे से घर में कुछ टेस्ट ले लें और जाके टीचर को दिखाएं कि देखें माशाल्लाह से ये तो थोड़ा सा इन्वायरमेंटल भी असर बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर पड़ रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं पर मैं ये पूछूंगी, हमने एलर्जी को डिस्कस कर लिया, कॉजेज ऑफ एलर्जीज पे बात कर ली, लेकिन अब हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं कि बड़ों में तो एलर्जी हो जाती है, जो कि फिर हम बात करेंगे आगे, लेकिन बच्चों में कौन सी एलर्जीज जो है वो डेवलप होती हैं। सही है। लेकिन पहले कॉलर आ गए, अस्सलाम वालेकुम। जी सुबह बखैर, कौन बात कर रही हैं? कौन? डिफेंस से रेहाना जाहिद बात कर रही हूँ। डिफेंस से रेहाना अजीज बात करिए। जी रेहाना, क्या कहेंगी? रेहाना जाहिद। रेहाना जाहिद, बहुत से लोग बोल रही हैं। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, मैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे से देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रेहाना, लेकिन आप थोड़ा सा जोर से बोलेंगी प्लीज। जी मैं जोर से बोल लेती हूँ। मैं बहुत अच्छे से जो है आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, और डॉक्टर आपके प्रोग्राम में बहुत देखती हूँ, जो भी चैनल्स पर आते हैं मैं माशाल्लाह से इनके सारे प्रोग्राम देखती हूँ। और मेरे बच्चे हैं तो मैं डॉक्टर आपसे मशवरे लेती हूँ हमेशा चैनल्स पर। तो आज डॉक्टर आप एलर्जी के बात कर रहे हैं, मैं उनसे एक मसला जो है ना वो बयान करना। जरूर जरूर। मेरी बेटी है वो ये जो है 12 ईयर्स है। अच्छा ठीक है। वो बाहर जाती है धूप में तो उसको बहुत स्किंग हो जाती है, तो हाथ खुले हुए होते हैं बॉडी के, उसको बहुत स्किंग होती है, उसको रेड हो जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर आपसे कि वो मेरी बच्ची के लिए बताएं कि मैं क्या, मैंने बहुत सारे सन ब्लॉक इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, आपने पर्सनल जाके डॉक्टर्स को दिखाया है? जी मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है, लेकिन बस ये है कि डॉक्टर आप प्रिस्क्रिप्शन मेरे बच्चों को बहुत की है, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा मशवरा देते हैं। और एक मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के लिए आप बताएं, क्योंकि मैंने बहुत ब्लॉक इस्तेमाल किए। ठीक है। इचिंग होती है क्या? हाँ, वो कह रही है कि जो ओपन पार्ट्स होते हैं ना, जैसे चलो थैंक यू सो मच, आप देख लीजिए ऑन एयर हम आपको बताते हैं। होता है ना बच्चियां फ्रॉक्स पहनी हुई है, या जहाँ जो ओपन एरिया जो है वहाँ पे वो कह रही है कि रैशेस से हो जाते हैं और रेडनेस से हो जाती है बच्चे की, और वो कह रही है मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया है लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। देखिए हमने एलर्जी की जहाँ क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, हमने कहा था कि कुछ कंजेनाइटल है, कुछ एक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड वो होते हैं कि दुनिया में जो चीजें डेवलप होते हैं उनसे कुछ चीजें बच्चा जो होता है इंस्पायरेशन लेता है, बच्चा हो या बड़ा जो भी उसकी चीज जो होती है। इसमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे आप बुंदे पहने हुए हैं, चूड़ियां पहनी हुई है, बिल्कुल ना, तो इनको ये जब भी बॉडी से टच होते हैं
इनमें कोई सिल्वर है, कोई प्लेटिनियम है, कुछ गोल्ड है, तो ये बॉडी उससे रिएक्ट करती है। ठीक है। यानी ये एक ऐसे अलर्जन वर्क करते हैं, ये चीजें जो है जो पहनी जा रही हैं, अब जैसे ये बता रही हैं कुछ पहन लिया होगा तो वो अलर्जन उसके अंदर लड़कियों में तो बहुत सारी एलर्जी हो जाती है। बिल्कुल, उसमें अलर्जन होता है और ये जब बॉडी से टच होता है तो एक रैशेज डेवलप करता है। इसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। ठीक है। यानी ये डर्मेटाइटिस इसलिए हो कि ये एक एलर्जी की किस्म है ये, और जब आप इसको हटा देंगे उस फैक्टर को तो वो खत्म हो जाएगी। हाँ, अच्छा, कपड़ों से भी एलर्जी हो जाती है। बहुत से लोग, हम कोई कपड़ा पहन रहे हैं, बहुत चुभ रहा है और जब उतारो तो वो पूरे रैशेस पड़े हुए। असल में इंसानी जिस्म जो देखिए सेंसिटिव होता है। ठीक है। उसकी यानी यही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान है कि वो रिस्पॉन्स दे। ठीक है। कोई भी चीज हो, वो सन रेज हो, वो बॉडी पर कोई आप ऑर्नामेंट ले रहे हैं, कोई ड्रग ले रहे हैं, कोई कपड़ा पहन रहे हैं, आप कोई भी चीज आप बॉडी पे ले रहे हैं, उससे रिएक्ट करेगा वो। सही है। अच्छा, आपकी बॉडी टॉलरेंस डेवलप हुई भी है, कोई एलर्जन आपकी बॉडी में नहीं है, तो मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ। लेकिन कुछ बॉडी जो होती है वो सेंसिटिव होती है, हमें ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी बॉडी किससे सेंसिटिव ठीक है, है। उसको अवॉइड करना लाजमी। सही है। ये नहीं हो सकता कि आप उसको ले लें और उसको सोचेंगे आप ये चीज ना हो, इसलिए कि वो बॉडी के अंदर वो सेल इस तरह से मौजूद होते हैं, सेल मेडिएटेड एलर्जी की किस्में होती हैं मुख्तलिफ, वो डेवलप हो जाती हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे जरूर पूछूंगी कि हमें नहीं पता, हमारी बॉडी के अंदर एज ए एक्सपर्ट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो क्या चीज ऐसी होती है जिससे एलर्जी डेवलप होना स्टार्ट होती है, कौन से सेल आपस में मिलते हैं, क्या एक ऐसा रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन क्या है बेसिकली जिसकी वजह से एलर्जी डेवलप हो जाती है? असल में हमारे जो बॉडी के जो सेल होते हैं, मुख्तलिफ किस्मों के सेल होते हैं। कुछ बॉडी में लिम्फोसाइट्स होते हैं और कुछ जो है बॉडी में न्यूट्रोफिल्स की कुछ किस्में हैं। इसी तरह की इसिनोफिल एक किस्म होती है सेल की, वो होते ही एलर्जिक के लिए खास तौर पे। अच्छा। यानी हर चीज की, अब जैसे मिसाल के तौर में ऐसी मिसाल दूं कि कोई जरासीम आ गया, हाँ। यानी कोई फीवर हो रहा है, कोई बुखार हुआ आपको, तो ये बुखार इसलिए हुआ था कि आपके न्यूट्रोफिल थे वो सेल टाइप के, उस पे जाके उन्होंने अटैक किया। ठीक है। तो वो रिएक्शन हुआ तो फीवर हुआ। हाँ। इसी तरह की अगर कोई पुरानी खांसी है किसी को, अगर वो रिएक्ट करती है बॉडी से, तो बॉडी में उसके लिए हमारे लिम्फोसाइट सेल मौजूद है, हर चीज की सेल मौजूद है। इसी तरह अगर कोई एलर्जी हो रही है तो हमारे एसिनोफिल सेल मौजूद है, कुछ बेसोफिल सेल मौजूद है। तो वो सेल का एक सिस्टम होता है जो आपस में रिएक्ट करता है। अच्छा, उनसे कुछ डेवलपमेंट होती है, एलर्जन डेवलप होते हैं, उनसे कुछ चीजें सिक्रीशंस होती हैं। सही है। वो बॉडी सिक्रीशन जो है वो जब सर्कुलेट करती है वो एलर्जिक डेवलप करती है, वो यानी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाती है। तो ये हार्मफुल एक्शन। अच्छा, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये चीज एलर्जी जो होती है, अगर फर्ज करें किसी इंसान को हो रही है और उसके बराबर में कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ है, तो क्या ये ट्रांसफर भी होती है? बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको शायद बताया हो कि एलर्जी कोई डेंजरस कंडीशन नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ उसी तक लिमिटेड होती है और ना ये कॉन्टेजियस है कि इतना एक दूसरे को स्प्रेड हो, ये ऐसा नहीं है। ठीक है। कोई साथ के लोग हैं तो ऐसा नहीं, ये भी नहीं है कि अगर एक हाथ पे आपको एलर्जी की और आप ये हाथ दूसरे से टच कर दे तो उससे हो जाएगी, नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये लगने वाली नहीं होती, लोकल होता है। सही है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अच्छा, बाज़ वक्त ये भी होता है कि हम किसी को इन्फेक्शन होता है, अब हमें हम उसको भी एलर्जी का नाम दे रहे होते हैं, बाज़ वक्त एलर्जीज को हम इन्फेक्शन का नाम दे देते हैं, तो हम किस तरह से डिफरेंशिएट करें दोनों चीजों को? बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक एलर्जी सिंपल एलर्जी कहलाती है, कॉम्प्लिकेटेड होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। उसमें हम, और ये एक्जिमा भी एलर्जी का फॉर्म, एलर्जी की एस्थमा हो गई, है फीवर हो गया, और बहुत से फ्लू हो गई। ये हालांकि वायरस एक्जिमा अगर हो रहा है, किसी का एक्जिमा हो रहा है तो वो इन्फेक्शन है, वो एलर्जी नहीं है। नहीं, एक्जिमा भी एलर्जिक है। अच्छा, एक्जिमा भी। मैं ये बताऊं कि ये शुरू की जो इनिशियल कंडीशन है, ये सब एलर्जिक है। अच्छा। लेकिन इनको जब आप ट्रीट नहीं करेंगे और वो परसिस्टेंट रहेंगी बॉडी के ऊपर, तो फिर उनमें इन्फेक्शन डेवलप होता है। इसलिए कि मैंने आपको बताया कि बॉडी जो रिएक्ट करती है, तो वो सेल जो डेवलप हो रहे हैं, वो डेवलपमेंट उनका जो है वो इन्फेक्शन की तरफ जाता है। कुछ सेल मजीद आ जाते हैं उसके अंदर, और वो इस तरह से कर जाते हैं कि फिर आपको वो उसमें यानी टेम्परेचर भी आने लग जाएगा, आपके जो उसमें पीप आने लग जाएगा, बहुत सी डेवलपमेंट हो जाती है, तो वो कंबाइन हो जाती है। एलर्जिक भी देनी है उनका ट्रीटमेंट, एंटी एलर्जिक भी, और कॉज जो बन रहा है जो उसमें सेल्स आ रहे हैं और जो जरासीम आ रहे हैं उनको भी ट्रीट करना होता है। अच्छा, तो अभी आपने हे फीवर की बात करी, हे फीवर भी एक एलर्जी की ही फॉर्म है, तो हे फीवर क्या चीज है? देखिए, हमने जहाँ हे मतलब ये हुआ कि जो वेटरन्स के जो कुछ लोग उन्होंने डिक्लेयर की ये चीजें, तो हम उनके नामों से ये कर देते हैं। हे फीवर एक एलर्जी कंडीशन है जो यूजुअली हमें फ्लू की शक्ल में इख्तियार करती है, साइनोसाइटिस जिसमें हो जाता है। और जो भी जैसे सर्द मौसम है या मौसमी हिसाब से, असल में मौसमी हिसाब से ये होता है कि कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर, और कुछ चीज़ों की हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। तो अब हाइपर सेंसिटिविटी मिसाल के तौर पर आप ये कहती हैं कि साहब मुझे जब ठंडा मौसम होता है, हवा चलती है, तो मेरी नाक में जो कुछ प्रॉब्लम होने लगता है,
Normally हम समझे? सुनते तो ये हैं। हाइपर सेंसिटिविटी होगी। ठीक है। अब इन लोगों को एलर्जिक डेवलप होगी, आपने उसको फिर मजीद अवॉइड किया, आपने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैं एक आध टैबलेट ले लेती हूँ, असल में ये एक इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, सही। एक वायरस टाइप की। हाँ। तो उसको ये आगे जाके फीवर और फिर उसकी कॉलर है, फॉलो हो जाता है। कॉलर को ले लेते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? बहुत दूर से आवाज आ रही है। ओ, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हिरा बात कर रही है, कहाँ से? कहाँ से? मुझे आवाज नहीं आ रही है, आई एम सो सॉरी। हेलो, अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई है, लाइन ड्रॉप हो गई। आप फिर से कॉल कर सकती हैं और हमसे बात कर सकती हैं डॉक्टर हुसैन साहब से। अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप जरूर कर सकती हैं उनसे। जी डॉक्टर साहब। जी, तो ये hay fever जो है ये जी basically, मुख्तलिफ किस्म ठीक की है। एलर्जी कंडीशन है, हमें इनसे कोई खौफजदा नहीं होना चाहिए। हाँ। है फीवर का नाम आते ही हम डेंगू फीवर की तरफ चले जाते हैं। फीवर का तो नाम, अच्छा फीवर में में भी नॉर्मली हम ये भी तो ले लेते हैं, अगर फीवर लिखा है तो साथ में ये दिमाग में आएगा कि यह बुखार से ही डेवलप होती है या नहीं। हाँ, अच्छा, ये मतलब मैंने बताया कि ये असल में ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, कुछ जर्म्स होते हैं ये, ठीक है। जिसमें एंटी एलर्जिक जैसे मैंने बताया था वो तो कुछ जर्म्स नहीं है, वो तो स्पॉन्टेनियस यानी ऑटोमेटिक रिजॉल्यूशन होता है इनके अंदर। लेकिन कोई फीवर में कोई जर्म्स आ जाता है, यानी कोई बॉडी रेड करके सूजन होगी नाक के अंदर, है ना, तो अब और बैक्टीरिया आ गए, हाँ। तो फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है, आप उसको ट्रीट करते हैं सही। तो वो हो जाता है इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें वो सवाल हमारा रह गया था कि बच्चों के अंदर कौन सी एलर्जीज जो है वो डेवलप होती है? सही है, बच्चों में देखिए सबसे ज्यादा जो एलर्जिक होती है वो फैमिली की होती है, जेनेटिक होती है। अच्छा। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, इतना ज्यादा एक्सपोजर उनको लाइफ का नहीं होता, तो वो जो चल रही होती है जेनेटिक फैमिली के थ्रू वो डेवलप होती है। इसके अलावा वो बच्चे जो ज्यादातर आपने देखा होगा कि सर्दी का मौसम है, उली जो ऊन वगैरह के कपड़े होते हैं, हाँ जी। वो गर्म कपड़े जो होते हैं वो बच्चों को पहना दिए जाते उससे भी हैं, develop होता है? उसमें बहुत एलर्जन होते हैं, अच्छा, बहुत ज्यादा एलर्जन है। बच्चों को बाद वक्त मैंने देखा है कि वो नीचे अंदर जो है टाइट सी छोटी सी वो बना देते हैं बनियान नुमा, और वो पहने रहते हैं। हाँ, तो जहाँ वो बॉडी के अंदर होते हैं, चीज अंदर होती है, वो पसीना आता है, फिर वो चीज वो जिस कपड़ा है जो मैंने कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का बताया था, तो बच्चों में अटैचमेंट हो जाता है उससे बॉडी के साथ, तो उसमें एलर्जिक डेवलप हो जाती है। कॉलर है, फिर आगे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? सुबह बखैर। सुबह बखैर, बिल्कुल ठीक ठाक जी। आप कौन बात कर रही हैं? सोबिया फारूक बात कर रही हूँ। सोबिया फारूक, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। जी जी, आप मैं पहले आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। जरूर जरूर, सूरज कौसर है। ठीक है। अच्छा जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी, वैसे तो आप ये एक्जिमा इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, एक्जिमा के ऊपर। जी, मैं हाँ। पूछना चाहूंगी, देखिए एक एलर्जी होती है कि जो हमें जैसे नजला बहुत हो जाता है बाज बच्चों को। नजला, जी, ठीक है। जैसे कोई भी वेदर चेंज हुआ या इवन इन केस हमने कुछ थोड़ा स्प्रे कर दिया, आवाज मुझे बहुत दूर से आ रही है। स्प्रे किया हमने या परफ्यूम वगैरह यूज हाँ। किए, कोई खुशबू इस्तेमाल की, जी हाँ, तो जो है वो नजला बहुत हो जाता है, और नजला इतना हो जाता है कि समझे जैसे बिल्कुल कंजेशन हो जाता है ना सही बच्चों को। सही, तो उसका प्रिवेंशन हमें क्या करना चाहिए? जरूर। क्योंकि एक्चुअल असल में मेरे बच्चों को भी होता है, तो उनको फिर एंटीबायोटिक से ठीक होता है ना। अच्छा, एंटीबायोटिक्स से ठीक होता है? मैं चाहती हूँ कि मैं उस चीज को अवॉइड करूँ। बिल्कुल, आप, जरूर कुछ हल बताइएगा। जरूर मैं इनसे पूछती हूँ, ठीक है? Thank you. ओके, थैंक यू सो सही। मच। होता है ये भी अमूमन के बिल्कुल अच्छा परफ्यूम क्वेश्चन से। है, हाँ, और हमारे हिसाब से और माहौल के हिसाब से हाँ। कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, देखिए, एलर्जिक एक कंडीशन है, नॉट ए डिजीज, ठीक है। तो इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। अच्छा, मैंने इसीलिए मैं भी थोड़ा सा वो देखिए, weak इसे है। मैं अलग अलग करके हाँ। बता रहा हूँ। अगर वो इन्फेक्शन में आ गई है, फीवर भी हो रहा है, उसके साथ वोमिटिंग भी हो रही है, नाउजिया भी हो रहा है, उसके साथ पेन भी हो रहा है, समझे ना, वो एक अलग कंडीशन डेवलप हो जाती है, डॉक्टर समझ लेते हैं, उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उनमें ये नहीं होगा कि ये अपने आप खत्म हो जाए, सही। ऐसा नहीं है। वो फीवर जो वायरस के साथ होते हैं, एलर्जिक के इसमें एलर्जिक होती है, फीवर होंगे, बॉडी एक होगा और हाई ग्रेड फीवर होगा, अच्छा, एलर्जिक भी होगी। तो ये वायरस जरूर होते हैं, लेकिन ये एलर्जिक डेवलप करते हैं, इनमें भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा एंटीबायोटिक को आप जहन से निकाल दें। हाँ। बहुत से फ्लू जो साइनोसाइटिस की शक्ल में कुछ होते हैं, कुछ सीने की शक्ल में होते हैं, और कुछ एलर्जिक की शक्ल में होते हैं, देखिए इनमें कोई एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, आप सिर्फ एंटी एलर्जिक यूज करें,
और मैं समझता हूँ इसको बिल्कुल 100% रिजल्ट अच्छा, एंटी एलर्जी से इजीली खत्म हो जाती है। बिल्कुल ईजी।